मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ DCU और DCEU की, यानी कि स्नाइडरवर्स और गनवर्स। इन दोनों का सामने आ रहा है कि ये शायद साथ साथ भी चल सकते हैं और थोड़े टाइम के बाद ये क्रॉसओवर भी कर सकते हैं। ये एक क्या कहते हैं, मेरी थ्योरी है जिसके अंदर कुछ बड़े नामों ने इंटरफेयर करा है, यानी कि जो पैरामाउंट है वो DC को कंट्रोल करने जा रहा है। जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है, उसके लिए आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। तो उन्होंने ये भी बताया है कि हम स्नाइडरवर्स के तो रीस्टोर करेंगे, मतलब रीस्टोर तो होगा। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जेम्स गन और पीटर सैफरन का जो यूनिवर्स है वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं, मतलब उसके ख़िलाफ़ भी वो नहीं है। तो यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि अगर WB को कोई भी बाय करता है, उसके बाद जो मूवीज़ हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैटमैन और सुपरगर्ल, इनको कैंसिल नहीं करा जाएगा। ये बिल्कुल सही तरीके से अपनी रिलीज़ पे रिलीज़ होंगी, मतलब अपनी डेट रिलीज़ पर रिलीज़ होंगी थिएटर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो पैरामाउंट है उसने ये बयान दिया है कि हम खिलाफ भी नहीं हैं और स्नाइडरवर्स को लेकर भी आएंगे, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो सुपर गर्ल है वो थिएटर में रिलीज़ होती है, उसका कलेक्शन, उसका परफॉर्मेंस ये दिखाएगा कि क्या जेम्स गन को उसका यूनिवर्स आगे बढ़ाना यानी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर करने देना चाहिए या नहीं। ये अब जेम्स गन जो है वो सुपर गर्ल के ऊपर टिके हुए हैं, यानी कि सुपर गर्ल जैसा परफॉर्मेंस करेगी उस हिसाब से इनका यूनिवर्स टर्न लेगा। अगर अच्छा तो वो आगे कंटिन्यू होगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जैसे अभी सुपरमैन आई थी, वो उसने फेल के तौर पे ही काम करा है, मतलब सक्सेस रेट है ही नहीं, फ्लॉप की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर गर्ल भी अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस देती है तो ये लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा WB पर, मतलब पैरामाउंट भी उसका कंट्रोल करेगा तो उन पर भी लोड ज़्यादा होगा, क्योंकि बजट तो लग रहा है लेकिन कलेक्शन नहीं आ रहा इस तरीके। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर सुपर गर्ल ने अच्छा काम करती है, सुपर गर्ल सही से कलेक्शन कर लेती है, परफॉर्मेंस कर लेती है, तो देखो जब पैरामाउंट WB को बाय करेगा तो हेड के तौर पर सबको पता है कि जो हेड है वो स्नाइडर होंगे, स्नाइडर हेड होने वाले हैं, ये कंफर्म हो रहेगा। और जो जेम्स गन वगैरह हैं ये आगे मूवीज़ में काम इनके ही तरीके से करेंगे। पहले ये इंटरफेयर करते थे जेम्स गन स्नाइडर की मूवीज़ में, अब स्नाइडर के विजन के अंदर ये बन सकती है। मतलब अगर कोई दिक्कत होती है या फिर किसी भी चीज़ की परेशानी होती है तो पैरामाउंट और स्नाइडर देख लेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि DCU की जो टाइमलाइन है, अगर उस तरीके से सारी मूवीज़ आती जाती हैं और दूसरी तरफ स्नाइडरवर्स भी साथ साथ चल सकता है, मतलब पैरामाउंट दो यूनिवर्स को साथ साथ चला सकता है। ये बहुत आसान है। जैसे WB में अभी भी 4 यूनिवर्स चल रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करते हैं पैरामाउंट अगर 2 यूनिवर्स चाहे तो दोनों यूनिवर्स को चला सकता है, DCEU और DCU। ठीक है, यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि जो स्नाइडरवर्स है उसके अंदर जस्टिस लीग तक आ चुकी हैं मूवीज़ जो स्नाइडर चाहते थे। अब उसके बाद जो उनकी मूवीज़ थी वो भी आएंगी, यानी कि मान के चलो जस्टिस लीग 2 और जस्टिस लीग 3 तक जितने भी मूवीज़ आएंगी वो जस्टिस लीग 3 तक आएंगी। स्नाइडर का जो यूनिवर्स है वो यहाँ जस्टिस लीग 3 तक सबको पता है कि किस तरीके से चलेगा, जस्टिस लीग 3 तक आएगा। उसके बाद जो मूवीज़ हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जस्टिस लीग 3 के बाद एक नई तरीके से स्टोरी चलेगी, मतलब एक अलग अलग तरीके से स्टोरी चलेगी, किसी और स्टोरी पर जाके कंक्लूजन करेगी। तो उस वक्त जो मूवीज़ बनेंगी उसके अंदर अगर DCU अलग से मतलब अच्छा कलेक्शन कर रहा होगा और अगर मान लो थोड़ा सा डामाडोल भी हो रहा होगा, तो जिस तरफ अच्छी तरफ जो DCEU चल रहा होगा उसको क्रॉस ओवर कर देंगे DCU और DCEU के अंदर। मतलब जैसे मार्वल करता है मल्टीवर्स करके, कि मल्टीवर्स में जैसे अभी स्पाइडरमैन थी तो उसके अंदर जो पहला स्पाइडरमैन टॉबे, दूसरा एंड्रियो और तीसरा क्या कहते हैं टॉम हॉलैंड, ये तीनों स्पाइडरमैन एक मूवी के अंदर आए थे। इसी तरीके से मल्टीवर्स का रख के दोनों यूनिवर्स क्रॉसओवर कर सकते हैं DCU और DCEU। इससे ये होगा जो DCU की जो भी कोई ऑडियंस होगी वो DCEU पर आ सकती है और जो DCEU की ऑडियंस है वो क्या कहते हैं DCU में जा सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पैरामाउंट ये चाहेगा कि जो दोनों यूनिवर्स है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, कलेक्शन करे। ठीक है ना, तो वो टू बी ऑनेस्ट जो DCU सुपरमैन मूवी आई है उसके फैंस बने हैं, ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है। इसको सबको, स्नाइडर फैंस हो कोई भी हो, उन्हें ये मानना होगा कि जो DCU है उसकी सुपरमैन मूवी के फैंस बने हैं, ये मान के चलो। ठीक है, उसके भी फैंस हैं
तभी कलेक्शन आया है जो भी आया है हल्का फुल्का, लेकिन फैंस बने हैं। और बहुत से तुम यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि उन्हें DCU पसंद आया है और वो आगे की भी मूवीज़ देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें टाइमलाइन पसंद आई है DCU की। तो यही फ़ायदा पैरामाउंट उठाना चाहता है कि जो DCU की ऑडियंस है वो DCEU पर भी आए, और DCEU की बिगेस्ट ऑडियंस है, बिगेस्ट रेफरेंस है, इतना बड़ा फैन बेस है, वो DCU में भी जाए। मतलब दोनों का अच्छा खासा ग्रोथ चले, और इसमें मल्टीवर्स जब हो जाएगा तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। मतलब एक तरफ हेनरी कैविल और दूसरी तरफ डेविड के फैंस, हेनरी कैविल के फैंस तो है ही नहीं। तो यहाँ पर मल्टीवर्स करके भी यूनिवर्स को चलाया जा सकता है। मान के चलो जो स्नाइडर फैंस हैं वो DCU नहीं देखते, लेकिन DCU के जो फैंस हैं वो DCEU नहीं देखते। इसलिए जो DCU की इस वक्त मूवी ने काम ख़राब करा है और फेलियर देखा है, वो आगे उसको ग्रोथ मिल सकती है अगर वो किसी, मान के चलो मार्वल की इस वक्त किसी भी मूवी के अंदर कोई भी छोटा मोटा यूनिवर्स का या फिर कोई भी यूनिवर्स उसमें क्रॉस ओवर करे, कोई भी हीरो कोई भी कैरेक्टर उसमें क्रॉस ओवर करे तो वो बिगेस्ट हिट हो जाएगा। मतलब उसको बहुत लोग पहचानने लगेंगे। सही बात है। तो ऐसे ही जब DCU हल्का फुल्का है तो उसको DCEU से क्रॉस ओवर करके उसे भी उस ग्रोथ पे लाया जा सके कि वो अपना प्रॉफिट खुद निकाल सके और सक्सेसफुल मूवी निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि DCU और DCEU साथ में मूवीज़ में दिख सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम है और उसकी पहला स्टेप सुपर गर्ल है। यानी अगर जेम्स गन अपना पहला स्टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रखें तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर स्टेप 1 सही नहीं हुआ तो वो वहीं पर स्टॉप करा जाएगा और उन्हें फोर्सफुली DC से बाहर करा जाएगा। ये सबको पता है कि जेम्स गन इस वक्त काफ़ी ख़राब फेज़ के अंदर है उनका और जैसे ही कोई बाय करता है WB को, वो पहले जेम्स गन पर हावी होगा। मतलब जेम्स गन को या तो बाहर निकाला जाएगा या फिर उनका परफॉर्मेंस, उनकी मूवी का परफॉर्मेंस देखकर उन्हें आगे कंटिन्यू करने के लिए रखा जाएगा या नहीं, ये आगे की बात, ये आगे वाले दिनों के अंदर हम आपको बताते रहेंगे और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। और आपको कमेंट में बताना कि कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कौन सी टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद आया या फिर आप क्या चाहते हैं कि DC को ये करना चाहिए। सो आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।